अनुज मंडी में फल खरीदने आया था, मगर सब्जी मंडी में अपनी तलाकशुदा पत्नी को सब्जी बेचते देखकर ठिठक गया। काजोल के सामने जमीन पर थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी और वह उदास से बैठी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। वह मन ही मन खुश होता हुआ बड़बड़ाया, कहती थी, तुमसे 100 गुना अच्छा पति मिल जाएगा, मगर इसे तो कोई हराम की खाने वाला मिल गया लगता है, तभी तो पत्नी से सब्जी बिकवा रहा है। वह ना चाहते हुए भी उधर चल पड़ा जहां काजोल सब्जी बेच रही थी। अचानक अनुज ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। वैसे भी वह 8 सालों में बहुत बदल गया था। थोड़ा मोटा हो गया था, रंग भी साफ हो गया था। सूट बूट पहनने के कारण साहब लग रहा था और चेहरे पर रुमाल बांधने के बाद तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। पास जाकर देखा तो काजोल के पास थोड़े से आलू थे जो हवा के थपेड़े खाकर पुराने से लग रहे थे। थोड़े से टमाटर थे जो बिल्कुल ताज़ा थे। एक लकड़ी की कैरेट में आम रखे थे जिनके ऊपर सूखा घास होने के कारण वह ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी सी हरी मिर्च और 4-5 नग धब्बे वाली फूल गोभी भी थी। बस सड़क के किनारे जमीन पर एक चादर बिछाकर उसी पर लगी छोटी सी दुकान में इतना ही सामान था। अनुज ने गौर किया, वह बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई थी। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, रंग भी सांवला हो गया था। एक बार तो उसे शक हुआ कि वह काजोल नहीं कोई और है, मगर उसके माथे पर बड़ा सा तिल देखकर वह आश्वस्त हो गया कि यह काजोल ही है। काजोल ने आशा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी में बोली, क्या चाहिए साहब? पड़ोस में सब्जी बेच रही एक महिला बोली। इसके पास तो बासी सब्जी रखा है साहब, ताज़ा सब्जी लेना है तो इधर आ जाइए। मगर काजोल जल्दबाजी में बोली, बासी नहीं है साहब, बस धूप के कारण थोड़ा पुराना लग रहा है, वरना मैं आज सुबह ही खरीदा था। काजोल के चेहरे पर बेबसी और मजबूरी के भाव दिख कर उसका दिल धड़क गया। आखिर जिंदगी के 6 साल उसके साथ गुजारे थे। तलाक जरूर हो गया था, मगर उन 6 सालों में कुछ यादगार और हसीन पल भी गुजरे थे। वह बिना बोले ही ऊपर से घास हटाकर आम देखने लगा। आम थे तो बढ़िया किस्म के, मगर उनमें भी सलवटें पड़ी हुई थी। पुराने होने के कारण पिचके हुए थे। वह बोला, यह तो सचमुच खराब हो गए हैं। काजोल अधीर होकर बोली, नहीं साहब, खराब नहीं हुए हैं, बस थोड़े से अलसाए हुए लग रहे हैं। ले लो ना साहब, शाम का वक्त है, सस्ता लगा दूंगी। वह वहां से जाने का नाटक करते हुए बोला, मैं जानता हूँ यह खराब हो चुके हैं, छिलका उतार कर देखो, अंदर से काले पड़ गए हैं। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप एक आम खा कर देख लो सर, अगर खराब लगे तो मत लेना। 2 दिन से मेरी बेटी की तबीयत खराब चल रही है, इस कारण दुकान ढंग से नहीं लगा पा रही हूँ। बेटी का नाम सुनते ही अनुज को झटका सा लगा। उसके सामने अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा उभर आया। तलाक के वक्त उसे आखिरी बार देखा था, तब वह 4 साल की थी, अब तो 10 साल की हो गई होगी। गुड़िया, वह एक आम उठाकर अनुज को देने लगी, मगर वह तो बेटी के ख्यालों में खो चुका था। बेटी की तबीयत खराब होने का समाचार पाकर उसके दिल में कुछ टूट कर बिखरने लगा। लो साहब, चख के देख लो। काजोल की बात अनसुनी करके वह जल्दबाजी में बोला, सारे आम तोल दो। वह आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सारे? वह बोला, हाँ सारे तोल दो, और खुश होकर आम तोलने लगी। 8 किलो आम थे। वह 2 थैलियों में डालकर उसे देते हुए बोली, 100 रुपये किलो बेच रही हूँ, मगर आप 80 किलो 8 किलो पूरे ले रहे हो, इसलिए 80 रुपये किलो के भाव से दे दो। कुल मिलाकर 640 रुपये होते हैं साहब आपका। ऊपर के 40 रुपये भी रहने दो, आप 600 ही दे दो। वह बोला, तुम्हारी बेटी बीमार है, इसलिए 100 रुपये किलो के भाव से पैसे ले लो। फिर 500 के दो दो नोट देकर वह जाने लगा। काजोल ने पीछे से पुकारा, 100 रुपये किलो के भाव से जोड़ी
तब भी 800 होते हैं साहब, आपने 200 रुपए तो वापस लेते जाओ। साहब वहीं रुक गया, मगर कुछ बोला नहीं। काजोल खड़ी होकर पास आई, फिर बोली, भीख नहीं चाहिए साहब, भीख ना मांगनी पड़े इसलिए वह दुकान लगाई है। वह बोला, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? वह 200 रुपये उसके हाथ में रखते हुए बोली, पति से 8 साल पहले तलाक हो गया साहब। वह चल पड़ा, फिर चलते चलते बोला, तुम जैसी खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी रिश्ता टूट गया। वह पीछे से बोली, नहीं साहब, पति अच्छा था, बस दिन खराब थे। अब वह रुक ना सका, जल्दी वहां से दूर अपनी गाड़ी के पास चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, काजोल अपनी दुकान समेट रही थी। शायद उसकी आज की मजदूरी पूरी हो गई थी, इसलिए वह अंधेरा होने से पहले ही घर जा रही थी। अनुज का मन किया उसके पीछे जाए, ताकि पता चले कहाँ रहती है। उसका गुड़िया को देखने का मन भी कर रहा था, इसलिए उसके दिल में एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। काजोल ने तलाक के बाद किसी पुरुष से शादी भी नहीं की थी। वह यह बात भी अपने दिल में खटक रही थी। जब वह अपनी बची हुई सब्जी को एक झोले में रखकर घर की तरफ चल पड़ी, अनुज पैदल ही उसके पीछे हो लिया और उससे काफ़ी दूरी का फासला बनाकर चल रहा था कि वह उसे देख न पाए। अनुज के दिमाग में एक ही सवाल बार बार शोर मचा रहा था कि काजोल कानपुर में कैसे आई। उसका घर तो दूर एक गांव में था, वहाँ उसके 2 भाई थे। उन्होंने बहन को अकेला कैसे छोड़ दिया? तलाक के वक्त तो बड़े उछल रहे थे। अनुज को काजोल के जवाब से थोड़ी तसल्ली थी कि पति अच्छा था साहब, बस दिन ही खराब थे। मतलब वह आज भी उसे बुरा नहीं मानती। अचानक चलते चलते अनुज का दिल भर आया, आंखों से आंसू छलक आए थे। उसे याद आया जब एक रात काजोल ने कहा, आप मेरे स्वाभिमान की रक्षा कर लेना जी, बाकी आपके साथ रहकर मैं सब कुछ सहन कर लूँगी। वह उसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाया था। अनुज के सामने उसकी भाभी ने उसे जलील किया करती थी। वह चुपचाप खड़ा सुनकर रहता था। वह खुददार थी, बिना गलती के सर झुकाना जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने मायके चली आई थी। उसके बाद भाभी के बातों में आकर अनुज ने उसे तलाक का नोटिस भेज दिया और उसकी दूसरी गलती थी, रिश्ता ही तोड़ गई। वह भाई और भाभी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसे पत्नी से ज़्यादा भाभी पर भरोसा था। काजोल के साथ उसके जीवन के 4 साल बहुत अच्छे गुजरे थे, मगर 5वें साल कलह होने लगी। भाभी जब किसी बात पर गुड़िया को थप्पड़ लगा देती, तब काजोल को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इसी बात पर कलह बढ़ जाया करता था। कलह और झगड़े के कारण काजोल अलग होने का दबाव बना रही थी, जो अनुज को जरा भी पसंद नहीं था। अनुज के भाई और भाभी नहीं चाहते थे कि पुश्तैनी दुकान का बंटवारा हो। वह अकेले ही सब कुछ हड़पना चाहते थे। वह भाई के साथ दुकान पर बराबर काम करता था, मगर जब उसे और काजोल को पैसे चाहिए होते थे, तब भाभी से मांग कर लेने पड़ते थे। यह बात काजोल को अच्छी नहीं लगती थी। काजोल ने एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई ली, फिर एक गली में चली गई। अनुज निश्चित फासला बनाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते वह शहर के बाहर की बस्ती में आ गई। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पुराने से घर में प्रवेश कर गई, जिसमें कमरों के नाम पर 2 खंडर से कमरे थे। वहां बाहर चौक में 2 खटियां डाली गई थी। एक पर गुड़िया लेटी हुई थी, दूसरी खाट पर एक बुढ़िया लेटी थी। अनुज ने देखा, काजोल के पहुंचते ही वह बुढ़िया उठकर बैठ गई। दरवाजे के जीरे से उसने बुढ़िया का चेहरा देखा तो पहचान गया। वह काजोल की माँ थी, यानी अनुज की सास। साथ ही गुड़िया भी उठ गई। वह पहले से बड़ी हो गई थी, लेकिन बहुत कमजोर लग रही थी।
उस पर नज़र पड़ते ही अनुज के दिल से झरना बहने लगा। उसका दिल किया कि जाकर गुड़िया को अपने सीने से लगा ले। वह बेचैन होकर बहुत टाइम तक गुड़िया को देखता रहा और आंखों से आंसू बहते रहे, मगर वह लाख चाहकर भी घर के अंदर नहीं जा सकता था। जल्दी ही वह वापस लौट पड़ा। भाभी पर बार बार गुस्सा आ रहा था, जो उसके हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया था। तलाक के समय भाभी कहती थी कि जल्दी ही तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी, मगर 8 साल हो गए, भाभी ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक रंडवा ही जी रहा हूँ। इस शहर में मैं अकेला ही रहता हूँ, जहाँ उसके भाई ने एक दुकान और 2 बेडरूम का घर खरीद कर दे रखा था, ताकि धंधे को और आगे बढ़ाया जा सके। अनुज अकेला ही वह दुकान चला रहा था। घर भी ठीक दुकान के पीछे था। वह उस घर में अकेला ही रहता था। भाई भाभी उसे आगे भी बिना पत्नी के रखना चाहते थे, ताकि वह ना हिस्सा मांग सके और जिंदगी भर कमा कर दे सके। उसका भाई दुकान पर आता और बचत के सारे पैसे लेकर चला जाता था, मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान के संयोग से दोनों तलाकशुदा पत्नी पत्नी एक ही शहर में रहने आ गए। अभी तक दोनों ने दूसरी शादी भी नहीं की। कुछ भी हो सकता था। अब अनुज रोज शाम को काजोल की दुकान पर जाने लगा था। रुमाल से चेहरा ढककर वह दुकान पर जाता और ढेर सारी सब्जियां और फल खरीद कर लाता, ताकि काजोल ढंग से गुड़िया की परवरिश कर सके। वह दिन भर बहुत सोचता, मगर बिना चेहरा ढके काजोल के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। जो सब्जी खरीद कर लाता, जितनी ज़रूरत होती उतनी सब्जी रख लेता और बाकी बची सब्जियों को आवारा पशुओं को खिला दिया करता था। कुछ दिनों बाद जब अनुज का भाई हिसाब लेने के लिए दुकान पर आया, तब उसने पूछा कि बचत के सारे पैसे कहाँ गए। अनुज बोला, खर्च हो गए मेरे से। भाई गुस्से में बोला, इतने सारे रुपए कहाँ खर्च कर दिए। अनुज हिम्मत करके बोला, काम था खर्च कर दिए। भाई नाराज होते हुए बोला, आज तक तुमने तो कभी भी फालतू खर्च नहीं किया, अब तुम्हारे अंदर कौन से ऐब आ गए हैं। अनुज बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई, काम कमाए तो मैं ही थे, इसलिए खर्च कर दिए, मेरी भी ज़रूरत है। भाई गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती जो मुझे जबान लड़ा रहे हो। अनुज शांति से बोला, जबान नहीं लड़ा रहा हूँ, शांति से एक बात बोल रहा हूँ। मैं कमाता हूँ तो खर्च भी कर सकता हूँ। यह घर और दुकान तो आपने मेरे नाम ही खरीदे हैं, इसलिए यह अब मुझे दे दीजिए। आपके पास पुश्तैनी घर और बड़ी दुकान है, उसकी कीमत यहाँ से बहुत ज़्यादा है। आप पुश्तैनी ज़मीन जायदाद रखिए और यह छोटा सा घर और दुकान आप मुझे दे दीजिए। अब मैं अकेला ही जीना चाहता हूँ। बोला, तू कैसी बात कर रहा है, मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। अभी तो मुझे तेरी शादी करनी है, तेरा फिर से घर बसाना है। अनुज बोला, अब मेरी झूठी फिक्र करना छोड़ दो। आपने और भाभी ने मिलकर मुझे मेरी बीवी से अलग कर दिया और मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। आप दोनों ने 8 साल हो गए मेरी शादी को टूटे हुए। कहीं शादी की बात चलाई आपने। आप दोनों मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते, मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखना चाहते हैं। अगर पापा मेरी शादी करवा कर नहीं मरे होते तो मेरी शादी भी नहीं होने देते। आप दोनों को तो मैं फ्री में एक नौकर मिल गया हूँ, साथ में मेरी प्रॉपर्टी भी मिल गई है। आप क्यों मेरी शादी करेंगे। अब मैं खुद अपनी शादी कर लूँगा। आप दोनों भगवान के लिए अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, और अगर कुछ और गलत करने के बारे में सोचा भी तो मैं गांव में आकर भी सारे प्रॉपर्टी में हिस्सा करवा लूँगा। बड़ा भाई अब समझ चुका था कि उसकी चालबाजी पकड़ी गई है। अब उसकी और उसकी बीवी की यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। झूठे रिश्ते का नकाब उतर चुका था। भाई का हिस्सा मारकर अपने बेटों के लिए ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़कर जाना चाहता था, मगर उसका यह सपना पूरा नहीं हुआ।
और चुपचाप वहाँ से निकल गया। अब अनुज भाई और भाभी के चंगुल से निकल चुका था। वह मन में विचार कर रहा था। उसे काजोल और अपनी बेटी गुड़िया की बहुत याद आ रही थी। इसलिए दोपहर के समय ही वह काजोल की दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि आज काजोल ढंग के कपड़े पहनकर बैठी थी, मगर उसकी आंखों में चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। करीब जाते ही बोला, आपकी गुड़िया अब कैसी है? काजोल उसे गहरी आंखों से घूरते हुए बोली, क्यों, वह आपकी बेटी नहीं है? अचानक वह चौंक पड़ा। मुंह पर रुमाल बंधे होने के बाद भी काजोल ने उसे कैसे पहचान लिया? काजोल उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रोज उसका हालचाल पूछने के लिए चले आते हो, मिल क्यों नहीं लेते हो गुड़िया से? क्या आपके भाई और भाभी ने मना कर दिया है कि अपनी बेटी से ना मिले? अनुज बोला, मैं भैया और भाभी के सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ। रुमाल चेहरे से हटाते हुए बोला। वह भरी हुई आंखों से काजोल से बोला, बहुत मन करता है उससे मिलने का। काजोल बोली, मिल लो, मैंने कब मिलने से मना किया? रिश्ता तो मुझसे टूटा है, बेटी से थोड़े ना टूटा है। अनुज बोला, तुमने मुझे कैसे पहचाना? काजोल बोली, पत्नी रही हूं ना आपकी, पीछे की चाल देखकर मैं आपको पहचान सकती हूँ। पहले दिन ध्यान से नहीं देख पाई, मगर दूसरे दिन आपको पहचान लिया था। जब आप गुड़िया के बारे में हमेशा पूछते हैं तो आपकी आंखों में हमेशा दर्द दिखता है। वह एक पिता की आंखों में ही दिख सकता है। अपना चेहरा तो आपने छुपा लिया, मगर बेटी से मिलने की तड़प आंखों में नहीं छुपा पाए। घर का एड्रेस बताती हूँ, आप वहाँ चले जाओ, गुड़िया से मिल लो। मैं शाम को ही घर जा पाऊंगी। वह काजोल की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, तुम साथ में चलो, तभी उससे बात कर पाऊंगा। जब मुझसे दूर गई थी तब वह छोटी थी, अब वह मुझे नहीं पहचान पाएगी। काजोल की आंखों में आंसू भर आए। उसको छुपाते हुए वह बोली, शादी की एल्बम आज भी मेरे पास है, रोज वह आपको देखती है, आपको जरा भी नहीं भूली, देखते ही पहचान लेगी। वह विनती करते हुए बोला, नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ ही उससे मिलना चाहता हूँ। काजोल बोली, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? धंधे का टाइम है, अगर साथ गई तो सारा सामान ऐसे ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं बिकेगा। वह बोला, सारे सामान का पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो प्लीज़, आज के बाद तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊँगा। यह सुनकर काजोल को थोड़ा धक्का लगा। वह बोली, क्यों, आपकी दूसरी पत्नी यहाँ आने से मना करती है क्या? वह उदास मन से बोला, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। यह बात सुनते ही ना जाने क्यों काजोल के दिल को थोड़ी राहत मिली। वह उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। अपनी दुकान बाजू वाले को संभालने के लिए बोलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और घर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में काजोल ने पूछा कि आप इस शहर में क्या कर रहे हो? अनुज ने सारी बात बताई और वह यह भी बोला कि वह इसी शहर में रहेगा हमेशा के लिए। भाई भाभी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। वह सोचने लगी कि काश रिश्ता पहले टूट गया होता, आज हम दोनों साथ होते, हमारा तलाक नहीं हुआ होता। हमारा रिश्ता तो भाई भाभी के कारण ही टूटा था। अनुज ने पूछा, यह तुम कैसे आ गई यहाँ, तुम कैसे आ गई? वह उदास मन से बोली, भैया और भाभीियों के ऊपर बोझ बन गई थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सबकी असलियत सामने आने लगी। शुरू शुरू में भाइयों ने साथ दिया, लेकिन बाद में फिर वह भी भाभीियों के साथ हो गए। आपको तो पता है, कुत्तों की तरह फेंकी हुई रोटियां मैं नहीं खा सकती। जिस घर में मैं रहती हूँ वह घर मेरे मामा का है। मामा का परिवार अभी शहर में नहीं रहता, वो लोग दिल्ली में रहते हैं। घर की चाबी माँ के पास थी, इसलिए हम लोग यहाँ रहने आ गए। घर पुराना है और हम लोगों को किराया भी नहीं देना पड़ता, इसलिए इधर ही रहते हैं। वह फिर झिझकते हुए बोला, एक बात पूछूं? वह बोली, क्या? वह डरते डरते बोला, क्या आज भी मेरी याद आती है? काजोल ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह दूसरी साइड घुमा लिया। अनुज शायद देख नहीं पाया कि काजोल की आंखों में आंसू आ गए थे।
वह बाहर देखते हुए बोली, अब किसी की याद नहीं आती है। सुबह से शाम तक बस इसी बात की चिंता रहती है कि रोटी कैसे कमाए। इसी में दिन निकल जाता है। सारा उसका जवाब सुनकर वह मायूस हो गया और रास्ते भर चुप ही रहा। काजोल रास्ता बताती गई और सीधे उसी घर रास्ते पर चलता गया। वह जरा भी काजोल को आभास नहीं होने दिया कि वह यहाँ पहले भी आ चुका है। उसका पीछा करते करते घर में घुसते ही अनुज का दिल अंदर ही अंदर से तड़पने लगा था, ताकि घर की हालत बहुत खराब थी। जगह जगह से प्लास्टर निकले हुए थे, दीवारें बहुत कमजोर थी। काजल आगे आगे चल रही थी। कमरे के पास पहुंचकर वह बोली, गुड़िया देखो कौन आया है तुमसे मिलने। गुड़िया अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह बाहर आकर उसे देखने लगी। काजोल की माँ भी बाहर आ गई थी। गुड़िया उसकी तरफ टुकुर टुकुर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, लेकिन अनुज के पास नहीं आई। वह मम्मी के पास जाकर लिपट गई। काजोल बोली, डरो मत बेटा, यह तुम्हारे पापा हैं। गुड़िया बोली, पापा हैं मगर गंदे पापा हैं। इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी। उसे अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ रहा था। अनुज को जिस बात का डर था वही हुआ, इसलिए वह अकेला नहीं आ रहा था। काजोल को साथ में लाया था। अनुज झिझकते हुए सास के पैर छूने लगा। सास भी 2 कदम पीछे हट गई, बोली, दूर रहो हमसे, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अब इसलिए पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुज नीचे ही बैठ गया, फिर भरी आंखों से दोनों हाथ फैलाकर बेटी को पास आने का इशारा कर रहा था। उसकी आंखें कह रहे थे कि एक बार आकर मेरे सीने से लग जा मेरी गुड़िया रानी। गुड़िया ने माँ की तरफ देखा। काजोल ने इशारे इशारों में जाने के लिए बोला। तब गुड़िया दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। अनुज के लिए यह स्वर्ग के सुख से कम नहीं था। वह फपक फपक कर रोने लगी। रोते रोते बोला, माफ़ कर दे मेरी गुड़िया रानी, जिंदगी के फैसले खुद लेने में मैंने बहुत देर कर दी, वरना आज तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ होते। फिर वह गुड़िया को उठाकर गाड़ी के पास लेकर गया और गाड़ी की डिग्गी खोलकर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। एक बड़े से थैले में ढेर सारा सामान था। चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने और कपड़ों से थैला भरा हुआ था। वह एक एक सामान निकाल कर गुड़िया को देने लगा। काजल गौर से देख रही थी। यह सोचकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि उस थैले में से उसके लिए भी कुछ निकलेगा, मगर पूरा थैला खाली हो चुका था। काजोल के लिए कुछ भी नहीं था। काजोल समझ गई कि वह सिर्फ यहाँ अपनी बेटी के लिए आया है। इतनी सारी चीज़ें पाकर गुड़िया बहुत खुश थी। काजोल बोली, अब चलते हैं, मुझे दुकान पर भी जाना है। अनुज गुड़िया के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं फिर आऊँगा बेटा। काजोल चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। दोनों चुप थे। काजोल सोच रही थी कि इतना सब कुछ बिटिया के लिए लाए, उसी में से कुछ निकाल कर मेरा दिल रखने के लिए दे देते। तलाक हो जाने से थोड़े ही सब खत्म हो जाता है। वह गाड़ी चलाते हुए बोला, एक बात पूछूं? वह बोली, क्या? अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ लाता तो क्या वह तुम ले लेती? काजोल तिरछी नज़रों से उसे देखा, फिर बोली, जब लाते फिर देखती, अब छोड़ो। वह जल्दबाजी में बोला, लाया हूँ, तुम वादा करो कि तुम ले लोगी, मना नहीं करोगी। काजोल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या चीज़ लाया है जो देते हुए इतना घबरा रहा है। वह अपने अंदर की बेचैनी को छुपाते हुए बोली, लाओ दे दो, अब इतने प्यार से लाए हो तो मना कैसे कर सकती हूँ, मगर दोबारा कुछ लाए तो नहीं लूँगी। अनुज ने जेब से निकालकर मुट्ठी बांधकर उसकी तरफ दे दिया। काजोल धड़कते दिल से हाथ आगे कर दिया। अनुज ने जब उसके हाथ में वह चीज़ रखी, वह खुशी से उछल पड़ी। कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे
वह एक मंगलसूत्र था। अनुज का दिल धक धक कर रहा था। घबराहट के मारे वह साइड में गाड़ी रोक दी। काजोल आश्चर्यचकित होकर बोली, ये क्या है? अनुज बोला, मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बड़ी आस के साथ लाया हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, इसलिए मुझे अपनों ने ही छल लिया और मेरी बेटी पत्नी से ही दूर कर दिया। जब जब तुम मेरी ज़रूरत थी, तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये साथ अब मेरे मरने के बाद ही छूटेगा। अब हम फिर से नया संसार बसाएंगे, जहाँ गुड़िया की अच्छी परवरिश और सासू माँ का बुढ़ापा संवारेंगे। अचानक हुए इस वाक्य से वह स्टैचू बन गई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एकटक मंगलसूत्र को निहार रही थी। अनुज बोला, काजोल, ए काजोल, मैं तुम्हारी वही तुम्हारा वही अनुज हूँ, जो तुम मेरे हाथों का तकिया बनाकर बिना तुम्हें नींद नहीं आती थी। प्लीज़ मना मत करना, मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। जब से मैं तुम्हें इस हाल में देखा है, मैं रोज़ रोता हूँ। कहते हुए रोने लगा। काजोल मंगलसूत्र को मुट्ठी में बंद करते हुए बोली, तब तलाक के कागजों का क्या होगा? फाड़ देंगे, अनुज रोते हुए बोला। काजोल उसे वापस मंगलसूत्र देने लगी। अनुज ने बहती आंखों से उसे देखा और दोनों हाथ जोड़ लिए। काजोल बोली, अपने हाथों से पहना दो। इतना सुनते ही अनुज खुशी से उछल पड़ा और मंगलसूत्र लेकर तुरंत काजोल को पहना दिया। वह खुशी से पागल हो रहा गया था। गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा। काजोल ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, अब दुकान पर नहीं जाना, अपने घर ले चलो। अनुज ने वापस गाड़ी काजोल के घर की तरफ घुमा दिया। गुड़िया और अम्मा को गाड़ी में बिठाया और अपने मकान की तरफ चल दिया, क्योंकि अभी तक वह मकान ही था। जब काजोल के पैर पड़ेंगे, तब वह मकान से घर बन जाएगा। राधे राधे।